नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। लीगल डिक्टेशन संख्या 3, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर इस वाद में अभियुक्त बनाया गया है। अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि अभियुक्त का किसी भी प्रकार का आपराधिक इतिहास नहीं है और वह समाज का एक सम्मानित नागरिक है। उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संदेहास्पद हैं तथा अभियोजन पक्ष अब तक ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है जिससे अभियुक्त की संलिप्तता स्पष्ट रूप से सिद्ध हो सके। अभियुक्त के अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त विगत कई सप्ताहों से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है तथा विवेचना का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को निरंतर कारागार में रखना न्यायोचित नहीं होगा। यह भी कहा गया कि अभियुक्त जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है और न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक शर्त का पालन करेगा। अधिवक्ता ने यह आश्वासन भी दिया कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात अभियुक्त किसी भी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा न ही किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। उनका कहना था कि अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के आरोप हैं और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि मामले की विवेचना अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है तथा कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए जाने शेष हैं। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को जमानत प्रदान करना न्याय के हित में नहीं होगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या वर्तमान परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित होगा। न्यायालय इस सिद्धांत से भलीभांति परिचित है कि किसी भी अभियुक्त को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक उसका अपराध विधिवत विचारण के पश्चात सिद्ध न हो जाए।
जमानत से संबंधित मामलों में न्यायालय को अभियोग की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों, अभियुक्त के आचरण तथा न्याय के व्यापक हितों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। यह तथ्य भी विवादित नहीं है कि अभियुक्त विवेचना के दौरान उपलब्ध रहा है तथा उसके विरुद्ध जांच में असहयोग करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया से बचने का प्रयास करेगा। न्यायालय का यह भी मत है कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है और इस अधिकार पर प्रतिबंध केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही लगाया जा सकता है। जब तक अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है। फलस्वरूप जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के 2 विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करे। अभियुक्त प्रत्येक सुनवाई की तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा और बिना पूर्व अनुमति के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त अभियुक्त किसी भी गवाह को प्रभावित करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने अथवा किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होने का प्रयास नहीं करेगा। यदि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो अभियोजन पक्ष को जमानत निरस्तीकरण हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। स्टॉप।